दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर आपको बहुत कुछ लिखा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों अंगूठा चूमना। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से सवाल बार बार परीक्षा में आते हैं। अंगूठे से संबंधित बहुत सारे सवाल, आंसुओं से संबंधित सवाल हम देखेंगे, आँख से संबंधित सवाल देखेंगे, होठ से संबंधित, दांत से संबंधित, इसी तरह से कान से संबंधित। ठीक है, तमाम सवालों पर चर्चा किया जाएगा। बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूं एक से बढ़कर एक सवाल जो परीक्षा में पूछा जाता है। उन सवालों पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। अब जैसे आपके सामने दिया दोस्तों अंगूठा चूमना। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं कि आप बताइए अंगूठा चूमना का मतलब क्या होता है। ठीक है, जब कभी आपको किसी मुहावरे का अर्थ न पता हो तो हमेशा आप कोशिश किया करिए कि उसका वाक्य प्रयोग किया जाए। वाक्य प्रयोग करते ही चांस है कि आंसर आपको मिल ही जाएगा, ये मान के चलिए। ठीक है, अंगूठा चूमना, किसी का अंगूठा चूमना। अच्छा, आप इतिहास पढ़े ना, इतिहास में दोस्तों आप एक पॉइंट पढ़ते होंगे, सिजदा करना। ठीक है, घुटने के बल बैठ करके सिजदा किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उसी दौरान दोस्तों सुल्तान के हाथ को लेकर चूमा जाता है। अंगूठा चूमने का मतलब होता है खुशामद करना, किसी की खुशामद करना। जैसे आप लेके चूमते हैं ना, हाथ चूमना, ठीक है, उसी तरह से अंगूठा चूमना का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, खुशामद करना। क्या करना दोस्तों, खुशामद, खुशामद करना। बहुत अच्छा सवाल है, मुझे पता है कि आप में से कम बच्चों को पता है। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है दोस्तों अंगूठा नचाना। क्या दिया दोस्तों, अंगूठा नचाना। जब हम किसी को अंगूठा नचाते हैं, ऐसे करते हैं ना, ठीक है, पुई पुई, तो अंगूठा नचाने का मतलब क्या होता है, चिढ़ाना। क्या होता है दोस्तों, किसी को चिढ़ाना। अंगूठा नचाने का मतलब क्या होता है, किसी को चिढ़ाना। ठीक है, चिढ़ाना। चिढ़ाना से तात्पर्य क्या दोस्तों, जब हम किसी को परेशान करते हैं तब दोस्तों हम कहते हैं, ठीक है, अंगूठा नचाना। ठीक है, किसी को परेशान करना, उससे संबंधित होता है दोस्तों अंगूठा नचाना। परेशान करना, इसे कहा जाता है दोस्तों अंगूठा नचाना। ठीक है, इसी तरह लिख रहा है अंगूठा दिखाना। यदि कोई व्यक्ति किसी को अंगूठा दिखा दे, इसका मतलब क्या है कि आप कह सकते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि मैंने अपने मित्र से पैसा मांगा और उसने हमें अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, यानी समय पर काम ना आना। और इससे अच्छा कुछ सोच सकते हैं क्या, समय पर काम ना आना, अंगूठा दिखाने का मतलब होता है साथ न देना ना, या समय पर काम ना आना। ठीक है, समय पर काम न आना। मुझे लगता है इससे अच्छा और भी कुछ हो सकता है, काम न आना। ठीक है, समय पर काम ना आना। जब हम किसी को अंगूठा दिखाते हैं, इसका मतलब है कुछ देने से इंकार करना। ये भी हो सकता है ना, देने से इंकार करना। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, जब कभी आप मुहावरा पढ़ रहे होंगे ना, ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ और सोच रहा हूं, आप कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन दोनों वाक्यों का जो भाव होगा वो एक होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप भी मेरे जैसे मैं सोचा यहां पर कि समय पर काम ना आना, और उसी समय आपके दिमाग में क्लिक किया पॉइंट कि देने से इंकार करना। समय पर काम ना आना या देने से इंकार करना, ये दोनों का दोस्तों लगभग भाव एक ही है। वैसे एग्जैक्ट जो सही भाव है दोस्तों, आप ये वाला लीजिए, ज्यादा सही है। ठीक है, इसी तरह से अंगूठे की बात समाप्त होती है। और अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों आंख के बारे में। जैसे कहा जाता है, हे भगवान मेरी आंख खुल गई। आंख खुलना मतलब सुबह उठने को आंख खुलना नहीं कहा जाता है। आंख खुलना मतलब सत्य का पता लग गया आपको, आपकी आंख खुल गई, आप होश में आ गए। ठीक है, जब से जागा तभी सवेरा, तो होश में आना, इसे कहा जाता है दोस्तों आंख खुलना। परीक्षा में तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हम तो कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बिना 4 ऑप्शन के दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूं, समझते चलिए इसे। आंख खुलना जैसे होता ना कि अभी तो आप पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे, जब परीक्षा आएगी तब आपकी आंख खुल जाएगी। परीक्षा आते ही आपकी क्या हो जाती, आंख खुल जाती है, आप होश में आ जाते कि नहीं अब हमको सब पढ़ लेना है। ठीक है, 1-2 घंटे में पूरा मैराथन के आगे महाशब्द जोड़ दिए, महामैराथन क्लास। ठीक है, महामैराथन क्लास के अब सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले से प्रैक्टिस कीजिए। अगला सवाल देखिए, आंख में पानी रखना। अच्छा, आंख में पानी रखना या फिर आंख में पानी आना। क्या आंख में पानी रखने की जगह है क्या, इस आंख में कोई पानी भर के थोड़े रखेगा। आंख में पानी आना और आंख में पानी आने का मतलब क्या दोस्तों। ठीक है, अच्छा, ये पानी रखना भी पानी आना भी दोनों कर सकते हैं। मैं दोनों का मतलब आपको समझाता हूं, याद आ गया मुझे। जब दोस्तों यदि आपसे कहा जाए आंख में पानी रखना, रखने का मतलब होता है दोस्तों मर्यादा में रहना। क्या कहा जाता है, मर्यादा में रहना। ठीक है, मर्यादा में रहना। और यदि दोस्तों आंख में पानी आना की बात की जाए तो पानी दोस्तों कब आता है आंख में, खुशी के आंसू। ठीक है, खुशी के आंसू। अच्छा, आंसू खुशी के भी हो सकते हैं और आंसू गम के भी हो सकते हैं।
क्या आंख में पानी आता है तो केवल खुशी के आंसू होते हैं? खुशी के आंसू भी हो सकते हैं या फिर गम के आंसू भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं ना। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। फिलहाल यहाँ पानी रखना शब्द था, तो रखने का मतलब होता है मर्यादा में रहना। हो सकता है कि परीक्षा में आए और आप इन चीज़ों का जवाब न दे पाएं, आपको लगे कि नहीं आंख में पानी आना ये आपने पढ़ा हो, रखने के बारे में आपको पता ना हो, ठीक है। तो ये अगर आप याद रखते हैं दोस्तों तो कहानी अच्छी रहेगी। चलिए और आगे आइए, बहुत कुछ सीखेंगे समझेंगे। अगला दे रहा दोस्तों आंख मारना। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कभी किसी को आंख मारे हैं? ठीक है, बचपन में इस तरह की क्रियाकलाप, इस तरह की गतिविधियां तो बहुत सारे लोगों ने किया होगा। आंख मारने का मतलब क्या है? अच्छा ऐसा नहीं यार, आंख मारने का हमेशा गलत मतलब मत निकालिए कि आंख जो है केवल जो है मेल फीमेल के बीच ही होता है, ऐसा नहीं है। आंख मारना मतलब इशारा करना, और इशारा आप अपने दोस्तों को भी करते हैं, चलो क्लास से बंक मारते हैं, छुट्टी मारते हैं, घूमने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ हो जाएगा इशारा करना। आंख मारने का मतलब क्या है? इशारा करना, ठीक है, इशारा करना। मुझे एक शायरी याद आ गई, सुनाऊं क्या? सुनिए। अच्छा ठीक है। वो मेरे सामने महफिल में आई बैठी थी, वो मेरे सामने महफिल में आई बैठी थी, अपने हाथों में मेरा दिल दबाए बैठी थी। मैंने पूछ दिया क्या है आपके हाथों में, मैंने पूछ दिया क्या है आपके हाथों में, बहाना बना दिया मेहंदी लगाए बैठी थी। और ये सारी बातें क्या दूर से हो रही, इशारों में क्या है, ठीक है। तो वो सब इशारों में हो रही है। मैं कहानी के रूप में या फिर शायरी के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूँ, उतना बड़ा शायर भाष तो नहीं, थोड़ी बहुत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दे रहा दोस्तों आंख लगना। कई बार आप कहते हैं ना सर पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। इतना बोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी, इतना खराब नितिन सर पढ़ाते हैं कि पढ़ते पढ़ते ही आंख लग गई। आंख लगना मतलब झपकी लगना, नींद आ जाना, ठीक है। क्या आ जाना दोस्तों? नींद आ जाना, नींद आ जाना, या फिर आप इसे कहते हैं झपकी लगना। झपकी लगना, झपकी लगना मतलब अल्प समय के लिए सो जाना, थोड़े समय के लिए, ठीक है, थोड़े समय के लिए सो जाना, ये कहा जाता है, ठीक है। आंख फड़फड़ाना, कई बार आप कहते हैं मम्मी, आप तो नहीं कहते होंगे, कई बार आप सुनते होंगे आपके माता पिता कहते हैं अरे मेरे आंख फड़फड़ा रहा है, बाबू आज कहीं मत जाओ, आज घर पे रहो, पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ होगा। अपशगुन का आभास होना। आंख फड़फड़ाना का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपशगुन का आभास होना, ठीक है। जब कभी अपशगुन का आभास होता है ना, तब दोस्तों आंख फड़फड़ाती है, ये आप याद रखें, यानी कुछ गड़बड़ होना। कई बार ऐसा फील होता है हम लोगों को भी कि कुछ गड़बड़ होने वाला, तब दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है। एक आता है परीक्षा में आंखों में गड़ना, ठीक है। आंखों में गड़ना का मतलब क्या होता है? कई बार आप कहते हैं ना तुम मेरी आंखों में गड़ गए हो, ठीक है, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमसे बदला लेकर रहूंगा। तो आंखों में गड़ना मतलब क्या होता है? अप्रिय लगना। क्या होता है दोस्तों? अप्रिय लगना, ठीक है। अप्रिय लगना, जब कोई आपको अप्रिय लगता है तब दोस्तों वह आपकी आंखों में गड़ जाता है, ठीक है। जैसे अक्सर करके ऐसा होता है, यदि आपने किसी से प्रेम किया तो उनके भाई साहब, उनके पिताजी, ठीक है, उनकी आंखों में आप हमेशा गड़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आप अच्छे लग ही नहीं सकते, दुनिया में सब अच्छे हैं सिर्फ आपको छोड़कर, तो ऐसा काम ही क्यों करना। तो अप्रिय लगना या फिर बुरा लगना आप इसे कह सकते हैं, इसे कहा जाता है दोस्तों आंखों में गड़ना। बुरा लगना इसे कहा जाता है आंखों में गड़ना, ठीक है। इसी तरह आंखें चुराना। अरे सर पढ़ के ना आनंद आ गया, ठीक है। आंखें चुराना का मतलब क्या है? आंखें चुराना का मतलब क्या है? जैसे कई बार कहते हैं ना वो मेरे सामने आती नहीं सर, बस याद करके खुशी मिलती है, ठीक है। तो आंखें चुराना मतलब सामने ना आना, तभी तो आंखें चुराना। या फिर कोई आया और आपको इग्नोर कर रहा हो, ठीक है, उसे कहते हैं आंखें चुराना, ठीक है। तो सामने ना आना, कि आंखें चुराना का मतलब क्या है? सामने ना आना। और ऐसा नहीं दोस्तों, ऐसा कई बार होता है। कई बार दोस्तों जब आप किसी से लज्जित होते हैं, शर्माते हैं, या आपके अंदर भय होता है, डर होता है, तो आप उस हर कंडीशन में दोस्तों आंखें चुराते हैं, ठीक है। आप सामना नहीं करना चाहते। आंखें चुराना का मतलब क्या है? सामने ना आना या सामना ना करना, ठीक है। सामना न करना, ये भी दोस्तों इसका भाव निकल कर आता है, तो आप समझिए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से गाड़ी चल रही है ना, चलने दीजिए ऐसे, ठीक है। और समझिए आगे लिख रहा दोस्तों आंखें खुलना। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा तो था आंखें खुलना, कुछ और पढ़ा था क्या? आंख खुलना पढ़ा तो था होश आना, होश में आना, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी दिया, ठीक है। हमने कहा कुछ अलग से आ गया क्या यहाँ पर? आंखें खुलना का मतलब क्या है? आंखें खुलना मतलब होश में आना, ठीक है, होश में आना। कई बार ऐसा होता है दोस्तों लोग आपको बेवकूफ बना जाते हैं, ठीक है। तो होश में आना, या फिर हम इसे कह सकते हैं सजग होना। आंखें खुलना मतलब सजग होना, ठीक है, सजग होना। लोग कहते हैं ना आंख कान खोल के रहना, सजग रहना, आंख और कान दोनों खोल के रहना, ठीक है। इसी तरह अगला सवाल दे रहा आंखों का पानी ढल जाना, ठीक है। देखो आंखों में पानी आना, इसका मतलब होता है वो चाहे
खुशी के आंसू हो सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए कल को अधिकारी बन जाए, सेलेक्ट हो जाए, तो आपके माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो उनकी चाहत थी वो चाहत पूरी हो गई, ठीक है। तो आंसू खुशी के भी हो सकते हैं और आंसू गम के भी हो सकते हैं। लेकिन आंख का पानी ढल जाना ऐसा तब होता है दोस्तों जब कोई व्यक्ति बेशर्म हो जाए। बेशर्म होना, लज्जा रहित होना, ठीक है। यानी उसके आंख का पानी क्या हो गया? ढल गया, पानी आता ही नहीं, ना उसको खुशी से मतलब, न गम से मतलब। इसका मतलब क्या हो? बेशर्म आदमी, ठीक है। तो बेशर्म होना आप यहां कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेशर्म होना, ठीक है, बेशर्म होना। या फिर इसे आप कह सकते हैं लज्जा रहित होना, ठीक है। लज्जा रहित, लज्जा रहित होना, ठीक है। लज्जा रहित होना इसे कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह आगे लिख रहा है दोस्तों, आंखों की किरकिरी होना। आंखों की किरकिरी होना या आंख गड़ना का एक ही अर्थ होता है अप्रिय लगना। क्या लगना दोस्तों? अप्रिय लगना। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि बहुत प्रिय को कहा जाता है किरकिरी। अरे भाई, किरकिरी अच्छी चीज, आपकी आंख में किरकिरी चली जाएगी, आप खुद ही छटकोगे, भागोगे कि नहीं किरकिरी दूर हो जाए। तो आंखों का किरकिरी होना या आंखों की किरकिरी होना मतलब सीधे अप्रिय लगना या फिर शत्रु होना, ठीक है। जो शत्रु होता है वो हमेशा आंखों की क्या होती है? किरकिरी होती है, क्योंकि वो आपकी आंख में गड़ता रहता है, धंसता रहता है, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल, आंखें नीली पीली करना। वैसे आंखें नीली पीली होती नहीं है, आंखें लाल पीली होती हैं। नीली पीली भी लिख दिया, या कभी दोस्तों ये भी हो सकता है कि आंखें लाल पीली करना। लाल पीली करना। लाल पीली कब होती दोस्तों? जब कोई काम आपके मन मुताबिक ना हो, ठीक है, और आप किसी से क्या हो जाएं? नाराज हो जाएं। तब दोस्तों व्यक्ति क्या करता है? नाराज होना। तब दोस्तों आंखें लाल पीली आदमी करता है, क्योंकि आपके मन का नहीं हुआ ना। आपके मन का हो गया होता तो लाल पीला क्यों होते? जब आंखें लाल पीली होगी तो व्यक्ति क्रोध में आएगा। यानी मुंह का लाल पीला होना एक क्रोध को दर्शाता है, आंखें लाल पीला होना एक नाराज होने को दर्शाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, आंखों में खटकना। कई बार तो आंखों में किरकिरी होना, आंखों में गड़ना, आंखों में खटकना, ये सब का दोस्तों एक ही जवाब है अप्रिय, ठीक है। अप्रिय लगना, अप्रिय, जब कोई आपको अप्रिय लगता है, ठीक है, जब आपको कोई शत्रु होता है, कुछ बुरा होता है, ठीक है, तब होता है। या फिर इसे हम कहते हैं बुरा लगना। इसका मतलब क्या होता है? आप कहते हैं ना मेरी आंख में खटक गया, ठीक है। आंख में खटक गया मतलब वो बात मेरी जो कुछ हमने देखा वो आंख में खटक गया तो बुरा लगा, आप नाराज हुए, ठीक है। ये दोस्तों इसका भाव निकल कर आता है। परीक्षा में जब कभी इस तरह का सवाल दे तो देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो यहां लिख रहा हूं हूबहू भी आ सकता है परीक्षा में, या इसका भाव थोड़ा तोड़ मरोड़ कर भी आ सकता है। दोनों कंडीशन में आपको सजग रहना है, आंख खोल के रहना। भाव एक ही आएगा, वो इसी के इर्द गिर्द का सवाल होगा, ठीक है। इसी तरह देखिए, आंखों में चर्बी छाना। आप कहेंगे सर ये तो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। आंखों में चर्बी छाना हमने ये नहीं पढ़ा सर, इसका मतलब क्या होगा? आंखों में चर्बी छाना, जैसे लोग नहीं कहते, मैं आपने कहा आपको नहीं पता, आप इसका वाक्य प्रयोग करिए ना। कई बार आपने सुना लोग कहते हैं ढेर चर्बी आ गई बा, ढेर चर्बी आ गई। चर्बी आना मतलब तुम्हारे अंदर ढेर अहंकार भर गया, ज्यादा अहंकार आ गया है, घमंडी हो गए हो, चर्बी आने का मतलब होता है, ठीक है। तो आंखों में चर्बी छाना मतलब क्या? घमंडी होना। क्या होना दोस्तों? घमंडी होना। या फिर आपने कहा सर अहंकारी होना। क्या होना? अहंकारी होना, ठीक है। अहंकारी होना, ठीक है। इसे कहते हैं दोस्तों चर्बी छाना, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि चर्बी छा गई है, वो इसी का मतलब है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आंखें लड़ाना का ये तो हो गया इश्कबाजी, ठीक है। आंखें लड़ना का मतलब क्या हो गया दोस्तों? इश्कबाजी। अच्छा, इश्कबाजी जब होती दोस्तों तभी आंखें लड़ती, लेकिन इसका भाव थोड़ा सा अलग निकालिएगा। इश्कबाजी का मतलब होता है देखी देखा होना, या इश्कबाजी मतलब प्रेम होना, ठीक है। आंखें लड़ना मतलब प्रेम होना। देखिए आप सभी को देखते हैं, ताकते हैं, लोग आपको देखते हैं, लेकिन जब आंख लड़ती है ना तो आंख पलके झपकती नहीं है, ठीक है। निर्निमेष, पलकों का न झपकना, अपलक, ठीक है। आप टकाटक एक निगाह देखते रहते हैं, ठीक है, कि एक सेकंड के भी नजरें ओझल न हो जाए। ये होता आंखें लड़ना, इश्कबाजी, प्रेम होना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अगला सवाल, आंखों में धूल झोंकना। कई बार होता है कि जब आपको मोहब्बत में धोखा मिलता तब आपको लगता है कि सर ये तो आंखों में धूल झोंक गया मेरे, ठीक है, मतलब धोखा मिल गया, ठीक है। तो धोखा देना, धूल झोंकना का मतलब क्या है? धोखा देना, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा है दोस्तों, जब मिला धोखा तो आपने कहा सर
अब नहीं करेंगे मोहब्बत। आंखें भर आना, आंखें भर आना मतलब रोना, ठीक है, हृदय से रोना, ठीक है। आंखें भर आना मतलब क्या हो जाना, जैसे पीछे मैंने बताया था ना, खुशी के आंसू, गम के आंसू, ठीक है। आंखें भर आना मतलब गमगीन हो जाना, गम में रोना, गम में रोना, ठीक है, गम में रोना। या फिर नहीं, लोग कहते हैं आंख भर आना, तो आंख भरने का मतलब यही आंसू आना, ठीक है। कुल मिला जुला के आंसू आना, आंसू आना, ठीक है, ये आप याद रखें क्योंकि मिला धोखा। आगे देखिए, धोखा मिलने के बाद भी सुधर नहीं रह रहे हैं, ठीक है। लगा तन्हाई है, छोड़ के चली गई तन्हाई है, फिर भी आंखें बिछा के बैठे हुए इंतजार में उसके कि हो सकता है किसी वजह में धोखा दे दी हो। वो बड़ी अच्छी थी, बड़ी समझदार थी, ठीक है। तो आंखें बिछाने का मतलब क्या है दोस्तों, बेसब्री से प्रतीक्षा करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, बेसब्री से प्रतीक्षा करना, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जबकि मिल गया धोखा, नहीं होना कुछ, लेकिन फिर भी मान नहीं रह रहे हैं, ठीक है। इतना इंतजार अपने नौकरी बनने का करिए, ठीक है, अधिकारी बनने का कीजिए, ठीक है, इंतजार, तो शायद कुछ ज्यादा बेहतर हो जाए, सब लौट आएंगे सब। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा आंखों में खून उतरना। अब इंतजार करते करते जब नहीं लौटी तो क्या हुआ, आंखों में खून उतर गया। कौन था, कौन मुझसे छीना, हम लेंगे बदला, ठीक है। यानी खून उतरना मतलब क्या, अत्यधिक क्रोधित होना। बताइए, देखिए मैं सोच के नहीं आया था, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, उसी तरह से आते जा रहा है, उसमें मेरा कोई दोष ना दीजिए, ठीक है। तो आंखों में खून उतरना मतलब क्या है दोस्तों, सीधे सीधे कहिए, अत्यधिक क्रोधित होना। क्या होना, अत्यधिक 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 क्रोधित होना, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है आंखों में खून उतरना, ठीक है। आंसू पोंछना, जब आप अत्यधिक क्रोधित हुए तो कोई ना कोई मिल जाएगा शांत करना, नहीं अरे कोई बात नहीं, ठीक है, चलो हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। आंसू पोंछना, आंसू पोंछने का मतलब क्या है, धैर्य बांधना, ठीक है। अब आपको धैर्य रखना होगा, धैर्य रखना, धैर्य बांधना, ठीक है, ठीक है, धैर्य बांधना, संतुलन होना, संतुलित होना, बहुत सारा चीजें, आंखों पोंछना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसू पीकर रह जाना। अब इतना आंसू निकला तो कर भी क्या सकते हैं, कुछ बना नहीं सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आंसू पीकर, आंसू के घूंट पीना, ठीक है। आंसू के घूंट पीना मतलब क्या दोस्तों, दुख को सहन करके रह जाना, रहना, ठीक है। आंसू का घूंट पीना या आंसू पीकर रह जाना, ठीक है, इसका मतलब क्या है, दुख सहन करके रहना, ठीक है। चलो जो हुआ सो हुआ, अब इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यही भाग्य में लिखा था, ठीक है। आगे फिर भी जैसे रात आती फिर आप आंसू बहाना शुरू कर देते हैं, मन नहीं मान रहा है, आंसू बहाना, ठीक है। खूब रोना, ठीक है, आंसू बहाने का मतलब क्या है, खूब रोना, ठीक है। फिर चुप होएंगे, कोई बात नहीं। फिर क्या होगा, आंसू पीना। आंसू पीना का मतलब क्या है, पुनः फिर दुख सहन करना, दुख सहन करना, ठीक है, दुख सहन करना, धीरे धीरे दोस्तों सहन करके रहना, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, आप इसके आदती हो जाएंगे, फिर ये टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए अब आंसू की बात खत्म करते हैं, ज्यादा रुला देंगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल क्या दिया दोस्तों, अगला सवाल है उंगली उठाना, ठीक है। उंगली उठाना, किसी पर उंगली उठाने का मतलब क्या है। देखिए कई लोग कहते हैं उंगली उठाने से क्लास में अध्यापक ए भैया खड़े हो जाओ, उंगली उठा, तो एक उंगली उठाना दोस्तों इशारा करने को कहा जाता है, और दूसरा किसी पर उंगली उठाने का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। ये दोनों का भाव अलग अलग है, ठीक है। एक उंगली उठाना का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है, इशारा करना, ठीक है, इशारा करना किसी की तरफ, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये इसका अर्थ नहीं आएगा, यहां पर जो एग्जैक्ट मीनिंग आएगा वो है दोस्तों आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगाना। उंगली उठाने का मतलब क्या दोस्तों, आरोप लगाने से। इशारा तो आप कैसे भी कर सकते हैं, 5 अंगुली से, 1 अंगुली से, ये भैया बुला के, आवाज दे के ना, ये समझिएगा। तो यहां आपको ध्यान रखना है। आगे लिख रहा दोस्तों, सीधी अंगुली से घी न निकलना। इसका मतलब क्या दोस्तों, कई बार आप कहते हैं किसी को समझा रहे होते हैं कि भाई मेरे 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 काम में टांग ना अड़ाओ, फिर भी बच्चा नहीं मान रहा है, लोग आपको परेशान करने में लगे, तब आप क्रोध में आके क्या कहते हैं कि भाई मैं जब सीधी अंगुली से घी ना निकले तो टेढ़ी अंगुली से निकालना होगा। मतलब अच्छे से समझा करके आपने समझा लिया, कुछ नहीं हो रहा है तो आप बुरा रास्ता अपनाना, ठीक है। सीधी अंगुली से घी न निकलना, इसका मतलब क्या है, मतलब भले ढंग से काम न होना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, भले ढंग से काम न
होना। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, तो जब नहीं होगा तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। पांचों अंगुली घी में होना, ये तो लाभ है, लाभ की बात है, एक अंगुली नहीं पांचों अंगुली घी में है, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक ऐसी स्थिति है लाभ ही लाभ, कैसी स्थिति दोस्तों, ये लाभ ही लाभ की स्थिति है। करा कानों में उंगली देना, कानों में उंगली देना, ये तो आप कहेंगे अगर परीक्षा में आया तो ऑप्शन देगा कान खुजाना, लेकिन कान खुजाने से मतलब नहीं है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है किसी की बात सुनने की चेष्टा न करना। कि जब कान, जैसे आपने कान में उंगली दी, नहीं नहीं हमको कुछ नहीं सुनना, हमको सुनना ही नहीं कुछ, कान में उंगली दे दिया, इसका मतलब क्या है, किसी की बात को सुनने की चेष्टा न करना या किसी की बात न सुनना, ठीक है। सीधे सीधे लिखिए, किसी की बात न सुनना, इसे कहा जाता है दोस्तों कान में उंगली देना। होठ चाटना, अब बच्चा परेशान, सर होठ चाटना बड़ा बढ़िया, नहीं मूर्ख इंसान, होठ चाटने का मतलब होता है क्या, लार टपकना। जब आप होठ चाटते इसका मतलब क्या है, किसी चीज की चाहत बढ़ गई है ना, जब किसी चीज की चाहत बढ़ गई, आपको वो चीज चाहिए तब, मतलब अरे होठ चाटना कुछ कोई खाता, ललचाना भाई, इसका मतलब क्या है, ललचाना, ललचाना, ठीक है। स्वाद की इच्छा रखना, इसका मतलब क्या है, स्वाद की इच्छा रखना। आपको तो मौका चाहिए कि हिंदी की क्लास में गुरुजी को कहाँ लपेट लें, ठीक है, क्या ऐसा बोलने की मजा आ जाए ना। अरे इतना मजा लेने की क्या जरूरत है भाई, थोड़ा सा कम मजा लीजिए, हिंदी जैसा वैसे भी सब्जेक्ट है। आगे देखिए, होठ मलना, होठ मलना क्या है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपना होठ मलता है तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप गुस्सा करते हैं तब दोस्तों व्यक्ति होठ मलता है, ठीक है। या फिर होठ मलने का मतलब, गुस्सा मत करिए, होठ मलने का मतलब होता है दंड देना, ठीक है। होठ मलने का मतलब क्या होता है, किसी को दंड देना, ठीक है। जब आप किचकिचाते हैं, ठीक है, किचकिचाना यहां लिख दीजिए, ठीक है, किचकिचाना, किचकिचाना, होठ मलना, ठीक है, किचकिचाना। अच्छा एक है दोस्तों होठ चबाना, आप गुस्से में कई बार देखते होंगे होठ चबा जाते हैं लोग, ठीक है, होठ चबाते हैं, इसका मतलब क्या है, अत्यधिक क्रोध, ठीक है, अत्यधिक क्रोधित होना, ठीक है। जब व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित होता है, क्रोधित होना, तब व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, तब होठ चबाने लगता है, ठीक है। कर होठ सूखना, होठ सूखना मतलब प्यास लगना। अब बच्चा कहेगा होठ सूखने का मतलब क्या, अरे होठ सूखता है तब प्यास लगता है, ठीक है। इसका मतलब भी क्या दोस्तों, प्यास लगना, कुछ अलग नहीं है, अपना दिमाग। होठ सूखने का मतलब क्या है, होठ सूखने का मतलब क्या है, आपको जल की आवश्यकता है, प्यास लगी है, यही तो मतलब है, तभी तो होठ सूखा है। कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना मतलब क्या है, एक पढ़ते आप कलेजे पे सांप लौटना, सांप लौट गया मतलब आप बहुत ही ईर्ष्या करते हैं किसी से। और कलेजा ठंडा होना मतलब मन को शांति मिलना, ठीक है, मन को शांति, एक बार सिलेक्शन मिल जाए, ठीक है, एक बार सिलेक्शन मिल जाए तो मन को शांति मिल जाएगी, ये कलेजा ठंडा हो जाएगा, मजा आ जाएगा ना, ऐसा भाव रखिए। करा कलेजा धक से रह जाना या कलेजा धक धक करना। अब ज्यादा धक धक करेगा मतलब आप क्या हो गए, आप बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे हैं, कई कारण हो सकता है धक धक करने का, भयभीत होना, ठीक है, खास करके जब व्यक्ति डर जाता है, भयभीत होना या डरना, ठीक है, तब दोस्तों कलेजा धक करता है, ठीक है। जैसे अभी अचानक से आपके सामने कुछ अनहोनी हो जाए तो कलेजा क्या होगा, धक से कर देगा, ठीक है। कलेजा मुंह में आना और भयभीत हो जाना, फट जाना, ठीक है, ये मतलब होता है। करा कलेजे का जो कलेजे का टुकड़ा होता है, आप अपने माँ बाप के कलेजे के टुकड़े हो कि नहीं, ठीक है। कलेजे का टुकड़ा होना मतलब अत्यधिक प्रेम, ठीक है, अत्यधिक प्यारा होना, अत्यधिक प्यारा होना, आंखों का तारा होना, ठीक है। करा कलेजा मुंह को आना, अगर कलेजा मुंह को आ गया तो इसका मतलब क्या है, आप और ज्यादा, आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, घबरा जाना, ठीक है, घबरा जा। अब बच्चे के मन में है, हमने लिखा घबरा जाना, किसी बच्चे ने कहा सर भयभीत हो जाना, भयभीत हो जाना, किसी बच्चे ने कहा सर नहीं, हम कहेंगे डर जाना। लिखो, जो लिख सकते हो सब लिखो, हमारी क्लास में स्वतंत्र हो आप, ठीक है। भाव समझना है ना, का डर भय ये सब क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कलेजा मुंह में आने का अर्थ समझो, भाव समझो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। करा कलेजा कांपना, ऐसी भी स्थिति आती है क्या, कलेजा धक से करना समझ गए सर, कलेजा कांपने का मतलब समझ गए, मुंह में आने का मतलब, कलेजा कांपने का मतलब क्या है, धक 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 और डर जाना, भयानक डर, आपके सामने शेर आ जाए, आपके सामने कोई अनहोनी आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, ठीक है, तब क्या कलेजा कांपना शुरू हो जाएगा। अत्यंत भयभीत हो जाना, ठीक है, अत्यंत भयभीत हो जाना, ठीक है,
चलिए, कह रहा कलेजे पर सांप लौटना। सांप लौटने का मतलब क्या है? आपके कलेजे पे तब सांप लौटता है, हमेशा नहीं, ऐसा कहा जाता है, मुहावरा है, जब कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है। आप सोच रहे हैं हमारा सिलेक्शन हो जाए, नहीं हुआ, मित्र का हो गया, दोस्त का हो गया, ठीक है, अब उससे क्या होगा दोस्तों? ईर्ष्या होना। अगर ईर्ष्या का भाव होगा तभी कलेजे पर सांप लौटेगा। ईर्ष्या का भाव होना, ठीक है, भाव आना, ईर्ष्या होना, सीधे सीधे देखिए, भाव क्या होना? ईर्ष्या होना, ठीक है, ईर्ष्या होना, ठीक है। कह रहा है कलेजे से लगाना। जब आपके जिगर का टुकड़ा आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कलेजे से लगाना। कलेजा मतलब जिगर होता है, ठीक है, जिगर, हर्ट से, ठीक है। तो प्यार करना या छाती से लगाना, ठीक है, प्यार करना या फिर छाती से लगाना, छाती से लगाना, ठीक है। ये दोस्तों इसका अर्थ निकल कर आता है, ठीक है। तो पढ़ते चलिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कलेजे उजे का फोटो हमने नहीं लगाया, सोचे डर जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, कई बार आपको मना किया जाता है कि देखिए आप कान भरने वाले लोगों से दूर रहिए। कान भरने वाले लोगों की दूर रहिए। कान भरने वाले करते क्या? उल्टी सीधी बात बताते हैं, चुगली करते हैं। उनका और कोई काम थोड़े होता है, इनका काम क्या होता है? चुगली करना। क्या काम होता है इनका काम होता है दोस्तों चुगली करना, उल्टी सीधी बातें करना, उल्टी सीधी बातें करना। हो सकता है आपके मन में कुछ और जवाब आ रहा हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब रखे रहिए दिमाग में, ठीक है। इसी तरह से करा कान काटना। कान काटना मतलब क्या होता है दोस्तों? कान काटने का मतलब होता है अपेक्षाकृत अच्छा कार्य करना, जितना आपने कल्पना नहीं किया था उससे बेहतर, ठीक है। अपेक्षाकृत अच्छा कार्य करना। ये बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों। ये सवाल में आप पक्का गड़बड़ करते, ठीक है। कान काटने के इस सवाल में दोस्तों गलती होती है आपसे। लोगों को लगता है कान काटना मतलब कुछ गड़बड़ होगा, नहीं, जितना एक्सपेक्टेशन था हमारा उससे बेहतर हुआ, ठीक है। कान पकड़ने का मतलब क्या है? आप कान कब पकड़ते हैं? जब आपको क्षमा मांगना होता है, ठीक है। कान पकड़ना मतलब क्या हो जाएगा? क्षमा मांगना, यही तो होगा। आपके मन में क्या चल रहा है? कुछ और चल रहा है। अब आप कहेंगे सर पश्चाताप करना या भूल स्वीकार करना, कुछ भी जो मन में आए लिखिए, कोई बात नहीं। भूल स्वीकार करना, कोई समस्या की बात नहीं, दोनों सही भाई। क्षमा मांगिए, भूल स्वीकार किए, इसमें कुछ अलग से थोड़े है, ठीक है। आगे देखिए, कान खड़े होना, ठीक है। आपके कान कब खड़े होते हैं दोस्तों? कान खड़े होना मतलब सचेत होना, ठीक है। जब आपको समझाया जाता है कि आप सचेत हो जाइए, आपके साथ कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है, ठीक है, तो कान खड़े होना। कान फूकना मतलब दीक्षा लेना, ठीक है। कान फूकना मतलब दीक्षा लेना या देना। देखिए, कान फूकना, जब कोई मंत्र आपके कान में देता है उसे कहा जाता है, तो यहां दीक्षा देना कहिए, ठीक है, देना, ठीक है। या फिर आप इसे कह सकते हैं दीक्षित करना, किसी को दीक्षित करना, ठीक है, दीक्षित करना। ये होता है कान फूकना। जो व्यक्ति दीक्षा देता है वो फूकता है, और दीक्षा लेना या कान फुकवाने का मतलब क्या है? दीक्षा लेने वाला व्यक्ति। तो इसको समझिएगा, फूकना लिखा है तो दीक्षा देना हो जाएगा। ये कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसे करिएगा। समझ में आ गया ना? और आगे आइए, लिख रहा है खून खौलना, कि उसको देख करके, तो अब जैसे जो आपका शत्रु होता है, शत्रु को देख करके कई बार होता है कि लोगों का खून खौलता है। मतलब क्या? क्रोध से लाल पीला होना। क्या यही तो मतलब आएगा? क्या मतलब आएगा इसका? क्रोध से लाल पीला होना, ठीक है, लाल पीला होना। इसका मतलब क्या है? किसी को देख के खून खौलना, खून सूखना। आपने कुछ ऐसा देख लिया कि आपका खून सूख गया, भय के मारे, डर के मारे, ठीक है, तो भयभीत होना, ठीक है, भयभीत होना या डर जाना, ठीक है। सोए थे, अचानक पता चला चुड़ैल आ गई है, ठीक है, भयभीत हो गए, डर गए, खून सूख गया, ठीक है। खून सफेद होना। खून सफेद होना का मतलब क्या है दोस्तों? खून सफेद हो जाए व्यक्ति का तो उसके मन में कोई दया मया नहीं रहती, ठीक है। तो क्या हो जाना दोस्तों? निर्दयी हो जाना। क्या हो जाना? निर्दयी होना, जिसके अंदर दया का कोई भाव। जिससे आतंकवादी क्या होते हैं, उनके अंदर कोई दया हो थोड़ा तो मार देंगे, बच्चा हो चाहे बूढ़ा, चाहे जवान, चाहे महिला, क्या फर्क पड़ता है। हम आप नहीं कर सकते ऐसा ना, वो निर्दयी होते हैं, ठीक है। खून सफेद होना। आगे लिख रहा है दोस्तों, खून पसीना एक करना। सर अब तो आपने इतना अच्छा पढ़ा दिया ना, हम खून पसीना एक कर देंगे सिलेक्शन लेने के लिए। खूब मेहनत करना। खून पसीना एक करना मतलब क्या है दोस्तों? खूब मेहनत करना, ठीक है, खूब मेहनत करना, ठीक है, अपना 100% देना। आगे लिखा है दोस्तों, खून का प्यासा। कई बार दोस्तों जो शत्रु होता है उसके खून का प्यासा लोग होते हैं, दुश्मन है ना। खून का प्यासा होना मतलब जान से मारना, ठीक है,
जान से मारना, ठीक है, खून का प्यासा, जान से मारना, ये तात्पर्य उसका निकल कर आता है, ये भाव निकल कर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, आज कितना क्वेश्चन हम लोग कर लिए भाई, ज्यादा कर लिए क्या, पता नहीं, हो सकता कर लिए हो ज्यादा, ठीक है, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया। उसमें जो हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, सुपर सेलिंग बैच है भाई, इतना गजब का बैच है ना, पढ़ लिया ना तो हिंदी में कुछ बचने वाला नहीं है, ठीक है। आपको ना भरोसा हो तो आप एक बार कॉल करके देखिए इस नंबर पे, हमारी टीम आपको बता देगी कि कैसे कैसे क्या क्या क्लास में पढ़ाया गया, दिया गया है। इसमें स्टडी मटेरियल है, टेस्ट प्रोग्राम है, 3000 सवाल भी दिए गए हैं और उनका सोल्यूशन भी क्लास में कराया गया, ठीक है। और जिन बच्चों के पास ये अपनी हिंदी की किताब नहीं है भाई, ये किताब ले लीजिए। देखिए किसी न किसी किताब को तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, हम करें एक बार मौका दीजिए, हिंदी की किताब लेके पढ़िए। इसमें दोस्तों इस किताब में 6000 सवाल है, बहुत शानदार किताब है, आप लेके देखिए, मजा आ जाएगा पढ़कर, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।